पहला तो हमें सीधा निर्देश है कि हमने डीएल सस्पेंशन करनी है। जो भी वायलेटर, किसी भी वायलेशन की बात कर लें, अगर कोई भी वायलेटर आपको रिपीटेटिव में मिल रहा है तो उसको हमने डीएल सस्पेंशन या डीएल कैंसिलेशन के लिए उनके केस प्रोसेस कर देने हैं। सेकेंडरी जो हमने अभी हमारे पे जो फोकस है, अभी हमारे डीसी मैम का भी हमें डायरेक्शन थी स्पीड लिमिटिंग डिवाइसेस को लेके, तो वो हमारी ड्राइव जो कंटिन्यू चल रही है। तो अभी हमने 40 के अराउंड गाड़ियाँ जिनको हमने चेक किया और उनमें इधर तो स्पीड गवर्नर फिटेड ही नहीं था या फिर टेम्पर्ड था उसकी स्पीड लिमिट को, तो हमने उनके फिटनेस जो सर्टिफिकेट थे उनके लिए हमने उनके जो ओनर्स को नोटिस इशू किए हैं कि जैसे एज पर मोटर व्हीकल एक्ट हमें पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अगर हम आपकी ये कार्रवाई इस एक्ट के दौरान ना करें तो क्यों ना करें, और हम इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। तो नोटिस इशू हुए तो उनकी फिटनेस भी हमने सस्पेंड करनी है, कैंसिल करनी है, बिकॉज दे हैव टेम्पर्ड द एक जो सेफ्टी मेजर था इंपॉर्टेंट और पुटिंग लाइव्स ऑफ मेनी इन रिस्क। तो उस चीज़ को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में देने के लिए जो हमारी ये ड्राइव है हमें हायर अथॉरिटीज से है, तो वो कंटिन्यू रहेगी आगे भी। वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राहुल शर्मा जी की सख्त गाइडलाइंस हैं, सख्त दिशा निर्देश हैं कि जो भी ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करेगा, जो भी मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज जिस तरह से रोड सेफ्टी वीक कंक्लूड हुआ है, इसी के ऊपर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एआरटीओ सांबा रेहाना तबस्सुम जी। और जिस तरह से राहुल शर्मा जी ने ये साफ कर दिया कि मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ये सख्त दिशा निर्देश है कि जो भी ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाएगा, जो भी ओवरलोडिंग गाड़ी चलाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वैसे ही हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, जिसमें अगर मिनी बसेस की बात कर लें, बसेस की बात कर लें, जिसमें एसएलडी डिवाइसेस तो लगे हुए हैं, लेकिन उन एसएलडी डिवाइसेस के साथ टेम्परिंग की जा रही है। यानी जो एक्चुअल स्पीड 60 से 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए, टेम्परिंग करके उस स्पीड को बढ़ाकर 120 किलोमीटर पर आवर किया जाता है और ओवर स्पीड में गाड़ी चलाई जाती है। फिर सड़क हादसे इसी तरह से पेश आते हैं। तो क्या कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए गए, ये जानने के लिए एआरटीओ सांबा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, रोड सेफ्टी वीक तो आज कंक्लूड हो गया है। हर साल रोड सेफ्टी वीक में कई अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं, लेकिन इस बार हमें हटके देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड पर जो है वो पूरी तरह से इन तमाम गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना है, जिसको लेकर आपको गाइडलाइंस जो वो जारी कर दी गई हैं वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राहुल शर्मा जी की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे, और खासतौर पर पैसेंजर बसेस को लेकर जो लगातार सड़क हादसे का कारण बन रही है, एसएलडी डिवाइस के साथ जो चालक है वो टेम्परिंग करते हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस है, ये विस्तार से बताएं। जो हमारा ये रोड सेफ्टी वीक आज कल्मिनेशन हुआ, आज इसका वैलिडेशन फंक्शन था, तो इस बार हमें चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ज़िला प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर की तरफ से हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट आदेश जारी हुए हैं दोनों की तरफ से। पहला तो हमें सीधा निर्देश है कि हमने डीएल सस्पेंशन करनी है। जो भी वायलेटर, किसी भी वायलेशन की बात कर लें, अगर कोई भी वायलेटर आपको रिपीटेटिव में मिल रहा है तो उसको हमने डीएल सस्पेंशन या डीएल कैंसिलेशन के लिए उनके केस प्रोसेस कर देने हैं। सेकेंडरी जो हमने अभी हमारे पे जो फोकस है, अभी हमारे डीसी मैम का भी हमें डायरेक्शन थी स्पीड लिमिटिंग डिवाइसेस को लेके, तो वो हमारी ड्राइव जो कंटिन्यू चल रही है। तो अभी हमने 40 के अराउंड गाड़ियां जिनको हमने चेक किया और उनमें इधर तो स्पीड गवर्नर फिटेड ही नहीं था या फिर टेम्पर्ड था उसकी स्पीड लिमिट को, तो हमने उनके फिटनेस जो सर्टिफिकेट थे उनके लिए हमने उनके जो ओनर्स को नोटिस इशू किए हैं कि जैसे एज पर मोटर व्हीकल एक्ट हमें पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अगर आपकी ये कार्रवाई इस एक्ट के दौरान ना करें तो क्यों ना करें, और हम इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। तो नोटिस इशू हुए तो उनकी फिटनेस भी हमने सस्पेंड करनी है, कैंसिल करनी है, बिकॉज दे हैव टेम्पर्ड द एक जो सेफ्टी मेजर था इंपॉर्टेंट और पुटिंग लाइव्स ऑफ मेनी इन रिस्क। तो उस चीज़ को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में देने के लिए जो हमारी ये ड्राइव है हमें हायर अथॉरिटीज से है, तो वो कंटिन्यू रहेगी आगे भी। लेकिन जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आंकड़े शेयर किए गए हैं उनकी तरफ से कि पहले हम देखते थे कि पहाड़ी इलाके में सड़क हादसे ज़्यादा पेश आते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ पहाड़ी इलाके यहाँ सांबा, कठुआ और जम्मू, ये ऐसे 3 ज़िला हैं यहाँ पर सड़क हादसे पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा आए हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर क्या कुछ कदम आपकी तरफ से अब उठाए जाएंगे? एनालिसिस जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की, जैसे सांबा की मैं बात करूँ, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट जो बुक रिलीज़, जैसे हमारी ऑल इंडिया की बुक रिलीज़ हुई है, उसमें जो हमारा एनालिसिस है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, तो वो 52 फैटेलिटीज़ हुई हैं लास्ट ईयर हमारे एक्सीडेंट्स की वजह से। तो मोस्टली जो एज ग्रुप था मोस्टली वो है फ्रॉम 25 to 30 और मोस्टली टू व्हीलर्स के जो थे वो टू व्हीलर्स पे थे। तो अभी उसी के लिए कड़ा से कड़ा आज वर्दी डीसी मैम ने एक निर्देश जारी किया है कि एक उन्होंने ऑर्डर इशू किया है कि कोई भी टू व्हीलर वाला विदाउट हेलमेट अगर किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएगा तो उसको तेल नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ये मतलब ये एक स्टेप है, हम जो आगे अपने मकसद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक स्टेप है
है। तो उसके अलावा हमें वायलेशंस के लिए भी मैडम की, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि जितना भी वायलेटर्स जो हैं उनके लाइसेंस कैंसिल करें, गाड़ियों की आरसी के प्रोसेस कैंसिल करें, उनके लिए उनके केसेस प्रोसेस करें, क्योंकि हमने इसमें कोई लीनियंट व्यू नहीं रखना है। मैं वही जानना चाहता था कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन जो आप चेकिंग उसकी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप टेक्निकली असिस्टेंस लेते हुए उन तमाम गाड़ियों को जो वो टेक्निकली तरीके से जांच करेंगे कि कहाँ पर उन्होंने टेम्परिंग की है, किस पार्ट के साथ टेम्परिंग की है जिससे सड़क हादसे पेश आते हैं। बिल्कुल, हमने वी आर हाईली थैंकफुल टू टाटा एंड अशोक लीलैंड, जिन्होंने हमें पूरा अपना स्टाफ और हमारा सॉफ्टवेयर हमें असिस्टेंस प्रोवाइड की फॉर द चेकिंग और टेम्परिंग। बिकॉज जब भी आप भी हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं ऋषि, तो आपने देखा है कि वो दे वर नॉट एबल टू, हमें वो नहीं, हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक फिटेड है, तो उसके लिए हमें अब हमारे पास अगर स्पीड गन्स भी आ जाएंगी तो हमारे पास वो भी अवेलेबल होंगी, और उसके बाद हमें लीलैंड और टाटा की तरफ से हमें सॉफ्टवेयर असिस्टेंस मिली है, जिससे हम उनको देख पाए हैं कि इन्होंने टेम्पर्ड किया है अपनी स्पीड लिमिट को। यानी ऑन ग्राउंड देखिए तो आपकी तरफ से कड़ी कार्रवाई जो वो रेगुलर इंटरवल पर देखने को मिली। डेफिनेटली आप हमारे साथ ही होंगे उसमें, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में जरूर सख्त से सख्त प्रशासन की तरफ से कदम दिखेंगे ग्राउंड पे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी, वो विस्तार से पूरी अपडेट कर रहे थे कि अब जो तमाम ट्रैफिक वॉलेटर्स हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना करने वाले जो भी लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और लेकिन इसमें खास तौर पर मैं आपको अपडेट कर रहा हूं कि जो जम्मू कठुआ रूट पर चलने वाली सुपरफास्ट बसेस हैं उसमें जो एसएलडी डिवाइस यानी स्पीड गवर्नर्स लगे होते हैं, वो या तो दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन जब उनकी चेकिंग की जाती है तो मैक्सिमम पाया जाता है कि उनका कोई भी इंजन के साथ जो वो कनेक्शन नहीं होता, और अगर होता है तो उन्होंने उसके साथ टेम्परिंग करके स्पीड को बढ़ाया होता है, जो कि सड़क हादसे का लगातार एक कारण बनती है। और इसका एक उदाहरण लगातार हमें देखने को मिल रहा है। जो नानक चक में एक सड़क हादसा पेश आया था, उसमें भी यही था कि सुपरफास्ट बस वाले चालक ने टेम्परिंग की थी, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाई और कितने लोगों की जान गई, कितने लोग उसमें सीरियस इंजर्ड हुए, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब ये रेगुलर इंटरवल पर कार्रवाई जो वो तमाम बस चालकों के खिलाफ की जाएगी। उनके डीएल कैंसिल किए जाएंगे, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किए जाएंगे, जिसको लेकर नोटिस भी उनको लगातार सर्व किए जा रहे हैं। तो अब ऑन ग्राउंड जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा इंप्लीमेंटेशन जो है वो देखने को मिल रही है, यानी एनफोर्समेंट ज्यादा देखने को मिल रही है। उम्मीद करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात करें राहुल शर्मा जी की, तो उनके जो दिशा निर्देश है ये ऑफिसर्स लगातार फॉलो कर रहे हैं और इंप्लीमेंटेशन जो है वो 100% करेंगे आने वाले दिनों में, यानी कड़ी कार्रवाई वॉलेटर्स के खिलाफ होगी। ये हमें आगे भी देखने को मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।